बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिआदती कुल्ली मालूमिल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें। किस्मत आपकी संवरती रहेगी। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे दुरूद पाक के सदक़े में। बाकी इंशाअल्लाह सऊदी इन्वेस्टमेंट की खबरों के बाद मुसलसल 5 सेशन तेज़ी के बाद आज मार्केट में करेक्शन देखी गई। स्टॉक मार्केट का आगाज़ जो वो पॉजिटिव से हुआ था और आज एक और हिस्टोरिकल हाई लगाया मार्केट ने माशाल्लाह 71,000 से भी ऊपर क्रॉस कर गई थी। मार्केट 71,092 का आज इंडेक्स ने माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग ओवरऑल जब से पाकिस्तान मार्केट बनी है और आज 71,092 के टच किया मार्केट ने और 71,000 को सस्टेन नहीं कर पाई और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है आज के दिन में। और सेलिंग मुसलसल कंटिन्यू तमाम दिन तमाम आइटमों में प्रॉफिट टेकिंग होती रही माशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमने भी माशाल्लाह OGDC बेचा, आपको बताया, PPL बेचा, आपको बताया, और इसके साथ साथ हमने PIA को ऐड किया माशाल्लाह, मोर ऐड किया। और पहले रिफाइनरी सेक्टर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, आप परेशान ना हो। जैसा कि आपको कल बताया था कि आज आपने ऑटो सेक्टर को बेचना है और सीमेंट सेक्टर को भी बेचना है। तो आपने नहीं बेचते तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हम तो हमारा मकसद आपको आगाही देना है, ना कि आपके पोर्टफोलियो में आके हम खुद ट्रेड करेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि इस साल शरह नमू 2% रहेगी और अगले साल 3.5% रह जाने का इम्कान है। रवां साल महंगाई 31% का हदफ मुकर्रर किया है जो कि अभी 24.8% के ऊपर है। अगले माली साल में 12.1% पे महंगाई आ जाएगी। ये IMF कह रही है। बेरोजगारी 8% से 7.5% पे आ जाएगी, ये भी IMF कह रहा है। और हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ना 4 पे 92 पैसे फी यूनिट कम हो गए। बिजली की कीमतें भी सस्ती होने के लिए मार्च के बिल में तकरीबन 4 पे 12 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया गया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। और दूसरी नेगेटिव खबर ये है कि इन्होंने तेल बढ़ा दिया है और वो कोई गुड साइन नहीं है, महंगाई में और इजाफा होगा। और दूसरे नंबर पर सऊदी बादशाह आए हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है और इंशाल्लाह वो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। रिफाइनरी में 1 अरब की क्रूड में और बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। PIA भी वो लेके जा रहे हैं और तवानाई में भी इंशाल्लाह वो हमारे साथ ताउन करेंगे और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। आज सऊदी बादशाह माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं और PM से भी मिले हैं और आर्मी चीफ से भी मिले हैं और उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है और माशाल्लाह तमाम मुज़ाकरात अच्छी सिमत में जा रहे हैं और बहुत जल्द ये PIA तो ले जाएगी, आपको मैंने पहले बताया था। और इंशाल्लाह बाकी OGDC PPL भी आपका अच्छा है, ये भी जाएगा इंशाल्लाह ऊपर। SNGP मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और SSGC, ये दोनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप फोकस रखें, अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो कल हमने रिफाइनरी को बाय करना है, ख़ास तौर पर नेशनल रिफाइनरी और PRL को, और इसके साथ साथ PIA हम कल लेंगे और इसको होल्ड रखेंगे। और दूसरे नंबर पर AGL की बात करते हैं तो AGL की फैक्ट्री आज बंद हो चुकी है। आज हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद PIA बाइंग कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। बहरहाल AGL से भी आप एहतियात करें और ऑटो सेक्टर में कल आपने बाइंग करनी है और फिर वापस माल बेचना भी है, जप्पे पा के नहीं बैठना। और इसके साथ साथ एयरलिंक है, एयरलिंक को आप होल्ड रखें और टेक्नोलॉजी का ज़माना आने वाला है इंशाल्लाह। TRG, एवियन, नेटसोल और सिस्टम अक्टूबस का, और इसके साथ साथ एयरलिंक और टेली का भी ज़माना आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ़िलहाल जो रैली बनती हुई नज़र आ रही है 72,400 की रैली बनती हुई नज़र आ रही है और इंशाल्लाह फर्दर देखना है कि हमारा टारगेट 72,400 मार्केट अचीव करती है और उससे ऊपर 72,000 को सस्टेन भी करना चाहिए। उसको नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 75 होगा, लेकिन पहला जो टारगेट है उसका वो होना चाहिए 72,400 टच और इसी वीक में होना चाहिए। बस हमें कुछ नहीं पता, बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। सबसे ज़्यादा आज सेलिंग ऑयल एंड गैस में देखने में आई। आज OGDC और PPL ने एक नया हाई किया और उसके बाद ख़ास तौर पे OGDC ने इस साल का, और उसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई।
₹2.64 PSO का स्टॉक गिरा है और कोई OGDC PPL में भी मिला जुला रुझान है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, लेकिन प्लस ही बंद हुए हैं। ये भी गुड साइन है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। आज बैंकों में भी सेलिंग देखने में आई है माशाल्लाह। आज टेक्नोलॉजी में भी मिला जुला रुझान रहा और ऑटो सेक्टर में सेलिंग देखने में आई, जैसे कल बताया था। सीमेंट में भी सेलिंग देखने में आई, ये भी कल बताया गया था। कल हम सीमेंट, ऑटो और रिफाइनरी बाय करेंगे। आगे आपका पैसा, आपकी मर्जी। और इसके साथ साथ OGDC PPL में भी काम करेंगे और उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। माल रख के नहीं बैठेंगे, PIE हम होल्ड रखेंगे। PIE हमें अच्छा लगता है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी और मार्केट का RSI 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। पारा बहुत गर्म हो गया था और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए सेलिंग आई मार्केट में। और फर्दर इंशाल्लाह कल हमारे एडमे में काम कीजिएगा और फॉरेन प्रॉफिट लेके निकल भी जाइएगा। ऑटो सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में और सीमेंट सेक्टर में काम करना है और सीमेंट सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करना है। ऑटो पे और ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखना है और रिफाइनरी के ऊपर, और निकल भी जाना है। डिप में बाय करना है और चढ़ के बाय भी नहीं करना। जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है वो माइनिंग में आ रही है, एयरपोर्ट्स के ऊपर और होटलिंग में इन्वेस्टमेंट और लेके आ रहे हैं सऊदी अरब। और इसके साथ साथ थोड़ा सा एग्रीकल्चर में भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है सऊदी अरब के वफद ने, जो आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं। FPC से भी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से भी, और उनको भी मुतमिन किया। और सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। और इंशाल्लाह कल वक्त वापस चला जाएगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात अच्छी सिमत में जा रहे हैं और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। और अभी जो ये वक्त आया हुआ है इसको सिर्फ ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर 26-27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी काबीना वो सऊदी अरब जाएगी। अभी कोई मुआहदों के ऊपर दस्तखत नहीं होंगे, फ़र्जी ज़बानी कलामी बातें होंगी। और जब ये सऊदी अरब वक्त जाएगा इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ पर कुछ मुआहदे हो सकते हैं, इसलिए मार्केट आज गिरी है। और कल भी मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाने का मौका देगी। अगर आप निकल सकते हैं तो निकल लीजिएगा, नहीं निकल सकते तो फिर सेकते रहिएगा। फ़िलहाल वफ़द को मुतमिन किया जा रहा है, उसको सब्ज़ बाग दिखा के, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कुंडी लगाई जाती है और पूंगा लगाया जाता है उसमें, तो ऐसे ही सऊदिया को पकड़ने के लिए मछली और पोंगे वाला सिस्टम जारी है। और बाकी देखते हैं फर्दर क्या होता है। और जो मुआहदे होंगे वो जाके सऊदिया में ही मुआहदे होंगे और उनके ऊपर दस्तखत होंगे सऊदी अरेबिया में जाने के बाद, और वो भी इसी महीने के एंड में। और ज़्यादा कोशिश यही है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो सऊदी प्रिंस आएँ और उस वक्त इन मुआहदों के ऊपर दस्तखत हों। उम्मीद तो यही है, लेकिन फर्दर देखना होगा कि क्या मामलात होते हैं। जो आने वाला सऊदी में कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, उसके हवाले से, लेकिन इन्होंने दावत दी है हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सदर साहब ने सऊदी प्रिंस सलमान भाई को। और सलमान भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। शेड्यूल में नहीं है लेकिन एमरजेंसी शेड्यूल में आएगा, मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ। और ये मुआहदे जो होंगे वो अपनी काबीना को लेके आएंगे सऊदी शहज़ादा सलमान भाई। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और फिर मुआहदों के ऊपर दस्तखत होंगे। मामलात खटाई में है, यानी अगले महीने पे बात चली जाएगी। लेकिन गुड बात यह है कि ये पॉजिटिव साइन है, डायरेक्शन और रोड मैप दे दिया गया है पाकिस्तान को। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए भी और मुल्क की मईशत के लिए भी और इकानमी के लिए भी, कि इंशाल्लाह ये जो इन्होंने वर्क किया है उसके ऊपर अमल दरामद जो शुरू होगा वो नेक्स्ट मंथ से होगा, जब सऊदी प्रिंस पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। अगर सऊदीया 5 अरब की डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है तो ये मुल्क की मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना हमारे मोहतरम जनाब औरंगज़ेब साहब वो गए हुए हैं अमेरिका, वहाँ पे भी वो फ़िलहाल तो तुले हुए हैं PIA बेचने के ऊपर और इंशाल्लाह PIA बिक जाएगा। मेरा मकसद ये है कि PIA 32 से 35 रुपये में बिकेगा और इसके ऊपर रखिएगा फोकस। इंशाल्लाह दोबारा ये जा रहा है 32 से 35 रुपये। दोस्तों मैंने पहले भी आपको समझाया कि जब खबर आज कंफर्म हो जाती है, जैसे IMF ने पैसा दिया मार्केट ठोक दी, ठीक है, और आज भी ये खबर कंफर्म होगी तो आज भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई है। जब तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और उस वक्त तक मार्केट में एहतियात से काम करें और अल्लाह की ज़ात बेहतरी आसानी पैदा करेगी। लेकिन पोजीशनें क्लियर हो गई हैं और सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, भले नेक्स्ट मंथ आ जाए सऊदी प्रिंस के साथ तो बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह
ये बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। और वज़ीर ख़ारजा जनाब सरमायाकारी के मौके पर FIC के किरदार को भी रोशनी डाली है इसहाक डार साहब ने, और पुरतगाब इस्तकबाल भी किया इसहाक डार साहब ने, और सऊदी वफ़द का शुक्रिया अदा भी किया वज़ीर ख़ारजा साहब ने। और माशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और उन्होंने पाकिस्तान में जिन शोबों में इन्वेस्टमेंट के लिए भी तमाम अपनी सलाहियतें पेश की हैं कि इन शोबों में आप आएँ और इधर पैसा कमाएँ और पैसा लगाएँ। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। IMF की रिपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। फर्दर अब एटमो के ऊपर आते हैं, और एटमो में कल भी मैंने आपको बता दिया है, ऑयल एंड गैस में बाई करनी है और निकलना है, जब्बे डाल के नहीं बैठने। ऑटो सेक्टर डिप में बाय करना है, रिफाइनरी सेक्टर डिप में बाय करना है और उसको बेचना है। कल डल सेशन होगा मार्केट का, कोई अच्छा सेशन नहीं होगा। लेकिन बाकी देखते हैं, जब बढ़ेगी मार्केट तो सेलिंग आएगी। मकसद ये है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने आज आपको छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगार इससे मना किया था। दीवान फ्रूट मोटर मैंने कहा था होल्ड रखें, इनका लक्की वालों के साथ पैसा हो रहा है और मेरा टारगेट 25 रुपये का है। इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगा आपको दीवान फ्रूट मोटर। बस कल एहतियात से काम करें, आप साइड पे बेचें और डिप साइड में बाय करें, ठीक है। और जिनके पास जो भी माल पड़ा हुआ है ना, आप थोड़ा माल खाली करने की कोशिश करो। तो अभी दी मार्केट नहीं है, मार्केट कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, और एटम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है। और हमारी एटम चले और हमारे एटमों में काम करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन कल मैं आपको फिर वार्निंग दे रहा हूँ, जैसे आज मार्केट बढ़ी थी और कल भी अगर ऐसे मार्केट बढ़ती है तो आप अपना प्रॉफिट टेकिंग बुक कीजिएगा। कल दोस्तों रिजल्ट है UBL का और सरले का, ठीक है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और सरले का रिजल्ट इंशाल्लाह कोई अच्छा आ रहा है तो सरले कल के दिन में अच्छा हो सकता है, और UBL का रिजल्ट तो बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, EPS भी अच्छी है। तो ये दो स्टॉक मोस्ट VIP हैं, सरले और UBL। और मोस्ट रिजल्ट जो है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को मिज़ान बैंक, PTC, सिनर्जी, EPQL। PTC का रिजल्ट है, मिज़ान बैंक का रिजल्ट है, EPQL का रिजल्ट है 18 तारीख को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट 18 तारीख को होंगे। लिहाजा इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और आपने पैसा बनाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी अल्लाह आसानी पैदा करेगा। और सिनर्जी का भी रिजल्ट है और साजगार का भी रिजल्ट है 18 तारीख को, ये बात ज़हन में रखिएगा। और साजियों का रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है इंशाल्लाह, लेकिन उस दिन ठोकेंगे इसको। एहतियात से काम कीजिएगा। 550 रुपये का टारगेट है साजियों में मेरा, बाकी देखते हैं क्या होता है। और सरले का 75 रुपये का टारगेट है। यार उन एटमों में काम करो जिसकी EPS और रिज़ल्ट सीज़न है और जिनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। बाकी फुदू पैसेंजर एटमों में काम मत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। सलमान भाई सिनर्जी में जॉब करते हैं, उन्होंने सिनर्जी का पूछा, और सिनर्जी और सरले और लोड केमिकल, तो ये अच्छा लगता है भाई, इसके रिज़ल्ट हैं। और MFFL अच्छा लगता है इमरान साहब। और TGL इंटरनेशनल स्टील का बताएं, TGL इंटरनेशनल स्टील अभी फ़िलहाल थोड़ा डिप पे रहने दें, नहीं चलेगा। SNGP और SHGC का मोइया साहब मैंने बता दिया, इसको होल्ड रखें, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट का इंडेक्स का जो हाई लगा है माशाल्लाह वो 71,092 का लगा है, और फाइनली मार्केट 70,483 के ऊपर बंद हुई है 60 पॉइंट माइनस के साथ, और 70,405 का लो भी लगा है। 160 कंपनियां प्लस हुई हैं, 166 कंपनियां माइनस हुई हैं, 24 कंपनियां प्लस हुई हैं, 548 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में आज शामिल था WTL का स्टॉक, चूतिया बनाने की मशीन, 3 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ है, 1 रुपये 36 पैसे, 91 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। कौसम में अच्छा है, कौसम मुझे मजीद अच्छा लगता है भाई, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। 56 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और ये लगता है मुझे 5.5 रुपये जैसा इसका भाव, और 34 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। एयरलिंक बहुत अच्छा लगता है मुझे, एयरलिंक का इंशाल्लाह आज भी 68 कुछ हाई लगा है, 89 पैसे और 2 रुपये 36 पैसे प्लस बंद हुआ है, ये 67 रुपये के ऊपर। 18 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, इसको होल्ड रखें। PI आज 16 मिलियन शेयर के साथ कारोबार हुआ है, कल आप इसको बाय करें और होल्ड रखें। 26 रुपये का स्टॉप लॉस जेन में रखें और बैठे रहें। और कैल्क में भी 18 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। HBL में आज अच्छा काम हुआ है और इसकी कीमत में तकरीबन 115 रुपये पे चली गई है, 4 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ है, और 15 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। इसके साथ साथ आज सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। और इसके साथ साथ अपर की बात करते हैं तो दीवान फ्रूट मोटर अपर कैप लगा हुआ है, और माशाल्लाह कल भी ये मज़ीद अच्छा लगता है, और इसमें कल भी अपर कैप की पोजीशन बनती है। इसके अलावा दोस्तों मारी है, इंटरनेशनल स्टील भी अच्छा लगता है, इसको होल्ड रखें। हीलन मैं आपको कब से पिट रहा हूँ, HBL है, इसके ऊपर फोकस रखें। ऑक्साइड बैटरी, इसके ऊपर फोकस रखें। एप्टा है, इसके ऊपर फोकस रखें। INL आज भी कैप लगा है और कल भी कैप लग सकता है। अब आते हैं नॉर्मल रूटीन की बात शेयर के ऊपर, तो भाई OGDC PPL मुझे कल बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं
तो OGDC आज 33 पैसे प्लस बंद हुआ है और 34 पैसे PPL माइनस बंद हुआ है। तो इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 32 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे के दरमियान और होल्ड रखें। और PPL की बाइंग बनती है 112 रुपये 13 पूरा 12.70 13 पूरा, यानी रुपये ये दोनों माइनस हो तो इसको बाइंग करती हैं। लोड केमिकल को होल्ड रखें, परेशान ना हो। अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक कल आपने ज़रूर बाय करना है और नेशनल भी ज़रूर बाय करना है और PRL भी ज़रूर बाय करना है। और नेशनल रिफाइनरी आप ज़्यादा बाय करें और PRL ज़्यादा बाय करें। इंशाल्लाह 85 रुपये का स्टॉप लॉस अटक का भी हो और नेशनल का भी 285 स्टॉप लॉस रखें और 385 रुपये स्टॉप लॉस रखें अटक रिफाइनरी का और होल्ड रखें और 26 रुपये 40 पैसे स्टॉप लॉस रखें पाकिस्तान रिफाइनरी का और बैठे रहें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी में मुझे TRG अच्छा लगता है भाई, 85 रुपये जैसी टिप आ रही है मुझे, लेकिन थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ नेटसोल है, इसमें ट्रेडिंग करें। आज भी ये 25 रुपये 90 पैसे 26 रुपये लगाया है, उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई है और सेम सारी मार्केट में ही सेलिंग आ गई है। तो TRG अच्छा रखें, 85 रुपये का ध्यान है और होल्ड रखें। और AVN मैंने आज आपको बताया था 60 रुपये के करीब बाइंग करें, आज ये 59 रुपये बंद हुआ है। और आप परेशान ना हो, जिसने 60 में और 59 40 और 70 में बाई किया है वो बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह की ज़ात बेहतरी करेगी। लेकिन कल भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, बड़े तो बेचें। इसके साथ साथ साजगार है, इसका अनाउंसमेंट है 18 तारीख को और उसके बाद ये ठंडा पड़ जाएगा भाई। इसके ऊपर फोकस रखें। PSO मुझे अच्छा लगता है, PSO और शेल कल इनमें आप बाइंग कर सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है इनमें। बाकी छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारा आप इनमें कल ज़रूर बाई कीजिएगा। और बड़ा गंदारा जो उसकी जो बाइंग बनती है वो 63 और 64 रुपये के दरमियान बनती है, यानी 3 रुपये 2 रुपये माइनस हो तो वहाँ पे बाइंग बनती है। और छोटे गंदारा 110 रुपये 40 पैसे और 10 रुपये पूरे में यहाँ पे अगर मिलता है तो ज़रूर बाई कीजिएगा। वैसे कोई मसला नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों दीवान फ्रूट मोटर को होल्ड रखें और होंडा कार है इसको भी होल्ड रखें आप और डिप में बाय करें इनको। दीवान फ्रूट मोटर तो कल भी कैप है, इंशाल्लाह कल हो जाएगा ये 25 रुपये का, जो पटना है पट लो। इसके साथ साथ TUMCL इसको होल्ड रखें। PTCL का रिजल्ट है 18 तारीख को, इसको भी आप होल्ड रखें। कल अगर ये 15 रुपये 70 पैसे में मिलता है तो ज़रूर बाय करें और AGL से थोड़ा एहतियात करें। AGL से थोड़ा एहतियात करें, इसकी फैक्ट्री बंद हो गई है। और बाकी ट्रीट और टेली वाले भाई पूछ रहे हैं वो पड़ा रहने दें, SSGC पड़ा रहने दें, कोई मसले नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। TPLP भी पड़ा रहने दें। और सीमेंटों में आप कल DG खान सीमेंट बाय कीजिएगा और ज़रूर बाय कीजिएगा और उसकी जो रेट बनता है वो 69.10 और 68.70 का बनता है, इसके ऊपर बाय कीजिएगा। चिराग सीमेंट भी आप बाय कर सकते हैं और ये भी 58 और 59 रुपये में, जब 2 रुपये माइनस हो, रुपया 1.5 रुपया 2 रुपये। और पायनियर भी जब माइनस हो तो फिर इसमें निकलना भी है, रख के नहीं बैठना सौदा हाथ में, ठीक है। और सेम OGDC PPL है और सेम ही रिफाइनरी है, इसको भी आपने रख के नहीं बैठना। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अज़ान हो रही है, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम।